नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आईएमसी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं नेहा कुमारी और आइए हम शुरुआत करते हैं अपना शो यूथ की बात से। अक्सर हम अपने शो के ज़रिए काफ़ी सारे यूथ लीडर्स और यूथ एक्टिविस्ट और यूथ जो कि काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं इस शो में लेकर आते हैं और उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। वो अपना जर्नी को शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है और उनकी जर्नी से आप और यहाँ इस दुनिया के जितने यूथ हैं वो मोटिवेट होते हैं। ऐसे ही एक यूथ को आज हम अपने शो में लेके आए हैं जिनका नाम है अभिषेक नैलवाल। वो थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से और आज वो हमारे साथ इस शो में जुड़ के अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, थिएटर की दुनिया के बारे में बताएंगे और हमारे यूथ को प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे शो यूथ की बात पे। थैंक यू नेहा इस शो में मुझे बुलाने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक जी पिछले 6 साल से थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे थिएटर प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट किया है और हाल ही में इंडिया हैबिटाट सेंटर में उनकी एक प्ले की प्रस्तुति हुई थी जिसका नाम है ऐसा कहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इसी बारे में, उनके जर्नी के बारे में। अभिषेक, तो आप थिएटर की जगत से 6 साल से जुड़े हुए हैं जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, तो क्या आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं और इस जर्नी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? जी, सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिला है। और इसी के ज़रिए, क्योंकि मैं भी अक्सर इस शो को देखा करता हूँ और कई लोगों को मैंने सुना, उनकी बातों से मैं प्रभावित हुआ, तो इस प्लेटफॉर्म का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जर्नी की बात अगर करें तो मैं आपको बताऊँ कि ये जर्नी मेरे स्कूल में शुरू हुई थी जी। मैं जब 10th क्लास में था तब हमें एक प्ले प्रोडक्शन के लिए बुलाया गया था और तब ड्रामा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तब एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, थिएटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तब बस सुना कि कुछ नाटक हो रहा है, कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा, तो चले गए और फिर वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद उस जर्नी में आगे, उस जर्नी को मैं वो जर्नी आगे बढ़ी जब मैं अपने कॉलेज में पहुँचा। किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन को दिए और 3 साल ग्रेजुएशन के बाद एक और साल मैंने अपनी एकेडमिक से ड्रॉप किया और किरोड़ीमल कॉलेज की नाट्य संस्था के साथ काम किया। अच्छा। तो वो एक बड़ा माइलस्टोन रहा मेरे जीवन का, जिसने मुझे थिएटर की दुनिया को काफ़ी करीब से समझने का मौका दिया और थिएटर की दुनिया के तमाम पहलुओं को मैंने बारीकी से देखा। किस प्रकार से हम किसी टेक्स्ट को समझते हैं, किस प्रकार से हम किसी टेक्स्ट को समझते हैं, उसके परिवेश के आधार पर इसको मुझे समझने का मौका मिला। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने इस थिएटर की जर्नी में अपनी सीखी और जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, वो थी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी, जब आप किसी भी आर्ट में या अपने जीवन में जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सवाल करना। और सबसे बड़ा सवाल क्यों आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, क्यों आप कोई चीज़ अगर मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, क्या उसकी सार्थकता आज भी है, और यदि उसकी सार्थकता नहीं है तो फिर क्यों वो चीज़ आज भी चली आ रही है। तो थिएटर जगत ने मुझे एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण सिखाई है वो ये है कि आप सवाल कीजिए और आप हर चीज़ के तह तक जाइए, तभी आप जान सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितनी सार्थकता है। तो अभिषेक जी, जैसा आपने कहा कि आपको एक प्लेटफॉर्म की मदद मिली जो कि किरोड़ीमल कॉलेज की थिएटर ड्रामेटिक सोसाइटी थी, तो वहाँ उस सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद, उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे ग्रो करने का मौका कैसे मिला था? उस प्लेटफॉर्म ने आपकी कैसे मदद की थी? जी, तो मैं उसकी जर्नी का एक छोटा सा इंस्टेंस बताना चाहूँगा जी। कि जब मेरे कॉलेज जब शुरू हुआ तब पहले 1 साल तक मैं थिएटर से जुड़ नहीं पाया था, क्योंकि कोविड के दौरान थिएटर एक्टिव नहीं था। जी। और ऑनलाइन मोड में थिएटर को लेकर आना एक बड़ी चुनौती थी। जी। थिएटर क्योंकि फिजिकल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है और फिजिकल स्पेस, फिजिकल मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर, उस पे थिएटर काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो 1 साल के लिए बंद रहा। फिर जब थिएटर से जुड़ने का मौका मिला, ओरिएंटेशन के बारे में पता चला, ऑडिशन के बारे में पता चला, तब किसी कारणवश मेरी वो अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली थी। मुझे कोविड वैक्सीन लगाने जाना था और जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली थी, पर मुझे चाह थी, मैं करना चाहता था, तो मैंने कोऑर्डिनेटर से बात की और जैसे तैसे मुझे एक मौका मिला अपनी बात रखने का, उन तक पहुंचने का। और
सभी लोगों को हम शायद मेरे विचार अच्छे लगे, शायद उन्हें लगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। उसके बाद कई राउंड्स में ऑडिशंस हुए और ऑनलाइन थिएटर एक नई चीज़ मेरे जीवन में मैं पहली बार देख रहा था। तो शुरुआत इस थिएटर सीखने की शुरुआत कॉलेज में ऑनलाइन से होती है, जब हम नाटकों को ऑनलाइन कैसे हम दिखा सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। उस वक्त नाटक की दुनिया से तो जुड़ ही रहे थे, पर ऑनलाइन पहलुओं को भी सीख रहे थे कि यदि हमें कोई चीज़ दिखानी है तो हम उसे ऑनलाइन मोड में कैसे दिखाएंगे जी। क्या हम 3 एक्टर्स को साथ में लेकर आएंगे और फिर अपनी बात को कहेंगे, उसे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, या फिर हम जूम के माध्यम से अपनी बात को कहेंगे, क्या वो माध्यम होगा। तो इस तरीके से वो जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद आगे बढ़े, कोविड ख़त्म हुआ, कॉलेज फिजिकली शुरू हुए, पहली बार वर्कशॉप्स देखी क्या होती हैं। तो थिएटर वर्कशॉप्स उस समय पर पहली बार हमने अटेंड की। उसमें थिएटर वर्कशॉप्स में बेसिकली क्या होता है, आप जाएंगे, आप अलग अलग एक्सरसाइज आपको करवाई जाती हैं, कुछ आपकी बॉडी की एक्सरसाइज ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, मूवमेंट्स अलाउ करे। आप एक्सप्लोर करते हो अपनी बॉडी को उन एक्सरसाइजेस के ज़रिए। आपकी वॉइस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं थिएटर में, बिकॉज सिनेमा में क्या है, आप एक कमरे में बैठकर आवाज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। बट थिएटर में आपको सब तक पहुंचना है, और वो सब तक पहुंचने का जो सिलसिला है उसमें आपकी आवाज़ बुलंद होना और कई प्रैक्टिसेस, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है हमारे लास्ट के शब्द जो होते हैं सेंटेंसेस में वो नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, पर अगर वो पहुंचेंगे नहीं तो लोगों को समझ कैसे आएगा। और वॉइस की ट्रेनिंग अलग से हुई, रीडिंग की ट्रेनिंग अलग से हुई, कैसे आप किसी टेक्स्ट को जब आप पढ़ने लगते हैं तो कैसे आप पढ़ते हैं, क्या आप सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लेखक ने उस नाटक को लिखा होगा। जी। और फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि आज के समय में सार्थकता क्या है। आप आज भी अगर शेक्सपियर के नाटकों को उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें कई ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि आज भी सार्थक हैं। मैं कहूँगा पूरा नाटक, किसी भी लेखक के लिए कहूँगा कि पूरा नाटक जो क्लासिक्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे नाटक जो हैं वो आज भी पूरी तरीके से रेलेवेंट होंगे, लेकिन उसकी कुछ बातें जो है वो आपको हमेशा सार्थक देखने को मिल सकती हैं। तो उसी के ज़रिए जब टेक्स्ट को रीड करना शुरू किया तो समझ आया कि टेक्स्ट को बनाना कैसे है, ड्रामेटाइज कैसे करेंगे जब आप टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। फिर उससे समझ में आया कि एक्टिंग का क्या रोल इसमें रहता है और स्क्रिप्टिंग का क्या रोल रहता है। फिर उसके बाद अपने 2 सालों में जब थिएटर के साथ कॉलेज में रहा तब इन सब चीज़ों को बारीकी से समझा, एक स्क्रिप्ट को एनालाइज कैसे करते हैं उसके बारे में समझा, एडैप्ट कैसे करते हैं। एडैप्ट का अर्थ है जैसे आपने एक नाटक उठाया और उस नाटक पर आप काम करना शुरू करते हैं तो आप उस नाटक को वैसे ही ना खेलकर उसमें क्या तब्दीलियां लाएंगे, ताकि कई बार आप लोकलाइज करते हैं नाटक को अपने परिवेश में। आपने कोई बाहर का नाटक उठाया है, आपने किसी विदेशी नाटककार का नाटक उठाया और उसको फिर आपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपने उसको ढाला और उसके बारे में बात की। कैरेक्टर्स आपके कुछ बदल जाते हैं, कुछ कहानी बदल जाती है, पर मूल रूप से नाटक वही बात कर रहा है जो उस नाटक ने किया। तो ये अडेप्टेशन का प्रोसेस है जो हमने वहाँ पर सीखा। एंड इसी प्रकार से कई और चीज़ों को हमने उस जर्नी के दौरान सीखा। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा, सबसे बड़ी बात जो सीखी वो था सवाल करना क्यों। तो और उसी के बाद आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि उसी के चलते जब मैं ड्रॉप ईयर में अपने था, जब एकेडमिक से ड्रॉप लिया था, मैं तब काम कर रहा था और निर्देशित किया था नाटक जिसका नाम था ऐसा कहते हैं, मानव कौल द्वारा लिखा वो नाटक है जी। तो उसके ऊपर हमने काम किया और फिर मौका मिला IHC में पार्टिसिपेट करने का, कॉलेजिएट थिएटर फेस्टिवल। तो अभिषेक, आपने एक बड़ी बात कही कि आपने सीखा सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल पूछना। तो अब क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने इस दौरान कैसे सवाल पूछना सीखा, कि कैसे सही सवाल पूछते हैं अब थिएटर्स की दुनिया में, और आपने और किस किस थिएटर में, थिएटर ग्रुप में और थिएटर प्लेस में अभी तक काम किया है और कैसे किया था? जी, तो आपने कहा कि सही सवाल कैसे आप पूछते हैं। हमें जब हम सोसाइटी में थे हमें एक चीज़ बताई गई थी कि आप सवाल कीजिए, सही होगा गलत होगा वो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दिया जाएगा, पर आप सवाल पूछिए। तो हमें सवाल पूछने पर प्रेरित किया गया था। और अब जब सोचने लगे कि जब सवाल करने लगे तो सोचने की एक क्षमता फिर डेवलप हुई, क्या सही है क्या गलत है इसकी एक समझ आने लगी और समाज को और करीब से देखने लगे।
कि क्या समाज में आसपास जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो सही हैं, क्या उन्हें बदलने की ज़रूरत है, बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सवालों के साथ सोचना, सूझना, सूझबूझ, ये सब चीज़ें उस दौरान आई। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप एज अ थिएटर आर्टिस्ट सामने के इन्वायरमेंट पे सवाल पूछते हैं और फिर उसका कंटेक्स्ट को बाहर निकालते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी आर्ट फॉर्म जब प्रैक्टिस करते हैं तो एंटरटेनमेंट अक्सर आर्ट का पर्पस एंटरटेनमेंट कहा जाता है, पर मुझे लगता है कि समाज उत्थान भी उतना ही आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि एक आर्टिस्ट समाज के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता तो उसके आर्ट की रेलेवेंस कम हो जाती है जी। आप सिर्फ महज एंटरटेनमेंट के लिए काम करना जो है वो यदि आपका पर्पस है तो उसकी रेलेवेंस मेरे विचार से, मेरी नज़रिए में बहुत कम हो जाती है। किंतु अगर आपका पर्पस है कि आप सवाल पूछ रहे हैं अपने आर्ट के ज़रिए, आप लोगों तक अपनी बात रखना चाहते हैं या लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, तो ये सब काम जो है वो उन सवालों का हिस्सा है। आपने पूछा मैंने इस दौरान किन प्रोडक्शंस के साथ काम किया था, तो इसके दौरान कई नाटकों पर काम किया। एक संदीप शिखर का नाटक था जिसका नाम ट्रेडमिल था जी। और ट्रेडमिल वो नाटक बहुत ही बेहतरीन नाटक है जो बात करता है कि किस प्रकार से आज इंसान भागदौड़ के चलते कैसे इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास अपनी चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो उस नाटक पर काम किया। इसके दौरान पिछले साल एक मैरिटल रेप, जो कि आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा है जो सामने निकल कर आता है, लोग बात करते हैं उसके बारे में, आज पहले शायद बात भी नहीं होती थी। तो मैरिटल रेप के ऊपर हमने एक नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले जो होता है, उस पर काम किया। मीडिया अवेयरनेस के ऊपर काम किया और वो नाटक जाकिर हुसैन कॉलेज ने अपनी एनुअल प्रोडक्शन के लिए वो लोग कर रहे थे, तो उस पर उनके साथ स्क्रिप्टिंग में काफ़ी काम किया था। तो इस प्रकार से कई नाटक, अभी मैंने बताया ऐसा कहते हैं, एक और नाटक था बेरी कीफ, एक अंग्रेज़ी राइटर हैं, उनका एक नाटक था सस। इस नाटक पर भी काम किया जो बात करता है पुलिस ब्रूटैलिटी की, जो हवालात में जिस प्रकार से ब्रूटैलिटी लोगों के साथ होती है, और उसको हमने अडेप्ट किया था भारत के परिवेश में और दिखाया था कि किस प्रकार से ब्रूटैलिटी का अक्सर जो शिकार बनते हैं वो माइनॉरिटीज़ बनते हैं जी। मार्जिनलाइज्ड ऑफ द सोसाइटी जो है वो उस ब्रूटैलिटी का शिकार बनते हैं। कस्टोडियल डेथ जो होती है जी, कस्टोडियल डेथ बिल्कुल आप कह सकती है। एंड इस प्रकार से हमने उस नाटक पर भी काम किया। तो ऐसे कई प्लेस थे जिनके साथ काम किया। थिएटर ग्रुप्स में बताऊं तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के साथ काम नहीं कर पाए, मोस्टली प्लेयर्स के साथ थिएटर सोसाइटी किरोड़ीमल कॉलेज के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त एक टोटो सर्कल नाम से एक थिएटर ग्रुप है जो थिएटर ऑफ ऑपरेस्ड, इसको लेकर लोगों से बातचीत करता है, उस पर काम करता है, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। एक आगाज़ थिएटर ट्रस्ट है, उनके साथ हमने काम किया। तो इस प्रकार से मतलब कई नाटक संस्थाओं के साथ मतलब जुड़े और काम करने का मौका मिला। तो अभिषेक जी, अभी आपकी जो प्ले हुई थी इंडिया हैबिटाट सेंटर में ऐसा कहते हैं, उसके बारे में आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं? जी, तो उस नाटक का नाम है ऐसा कहते हैं, उसका एडेप्टेशन हमने किया था। उस नाटक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो नाटक जो है उसके बारे में करता है, जो कि है द आइडिया ऑफ कंसेंट। एक व्यक्ति एक औरत से प्यार करता है और बार बार उसे प्रपोज करता है, मुझसे शादी करोगी। औरत उसके साथ दोस्ती रखना चाहती है, पर दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं। उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, पर हमेशा ये व्यक्ति उसको शादी के रिश्ते में बदलना चाहता है और कई बार अपनी जो भी बात उनसे कहता है उसमें अपने इस शादी के रेफरेंस को ले आता है, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से वो इंसान अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहता है। और जबकि वो औरत है, वो स्वतंत्रता से अपनी बात कहती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, किंतु मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में नहीं जुड़ना चाहती। तो इस प्रकार से नाटक बात करता है द आइडिया ऑफ कंसेंट, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी, द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। इन चीज़ों के बारे में वो नाटक बात करता है। हमने उसको अडेप्ट किया, उसको थोड़ा सा छोटा किया उस नाटक को, क्योंकि 2 घंटा उसका ड्यूरेशन था। एंड इस प्रकार से उस पर काम किया और काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना भी की, अपने कमेंट्स हमें दिए, अपने विचार हमें उस नाटक पर बताए और उसी के आधार पर हमने उस नाटक पर और काम किया। तो अभिषेक, अभी आप जैसे जानते होंगे कि अभी दुनिया में OTT का ज़माना है, लोग थिएटर्स शायद उतना देखते नहीं होंगे। आपका क्या मानना है कि आगे के जनरेशन्स थिएटर की दुनिया में अपने कदम रखेंगे? क्या आपके जैसे और यूथ पार्टिसिपेट करेंगे थिएटर की दुनिया में?
देखिए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आज ओटीटी का समय, ओटीटी का ज़माना है, और ये ओटीटी की ही बात नहीं है, ओटीटी से भी काफ़ी समय पहले ही सिनेमा ने काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक किया जी। थिएटर को। सिनेमा आया तो लोग सिनेमा की तरफ बढ़े, थिएटर जो है वो कहीं पीछे छूट गया। सिनेमा के बाद और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छूटा, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। फिर ओटीटी आया तो मैं इसे ऐसे देखता हूं कि मुझे लगता है ओटीटी ने तो बल्कि अवसर प्रदान किए उन लोगों को जो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल आर्ट करना चाहते थे। जी। तो मुझे लगता है कि ओटीटी खतरा नहीं है थिएटर के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि थिएटर वो फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है जिस फाउंडेशन के ज़रिए आपकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है, आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप होती है, आपको आर्ट को और क्लोजली देखने का मौका मिलता है। जैसे मैंने बताया कि कितना मुश्किल है एक स्टेज पर एक्ट करना और एक कैमरे पर एक्ट करना, जी। क्योंकि कैमरा आपके बिल्कुल करीब है, वो आपकी एक एक आवाज़ को, सांस को, हर चीज़ को कैप्चर कर सकता है। पर एक स्टेज पर एक्ट करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि आप स्टेज पर खड़े हैं और ऑडियंस सबसे पीछे बेंच तक बैठी है, जी। उस तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, वरना आपकी सार्थकता कम हो जाती है। जी। तो इसीलिए वो आपको एकदम मतलब उसकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि वो आपको डेवलप करने में मदद करता है अपनी स्किल्स को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थिएटर एक फाउंडेशन की तरह लोगों की मदद करता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सिनेमा में कभी नहीं जाना चाहते और थिएटर से ही जुड़े रहना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूँ जो थिएटर से ही हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ, और क्योंकि मुझे ये मीडियम रास आता है। हालांकि मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि अब लोगों में, ऑडियंसेस में थिएटर का क्रेज़ तो मैं नहीं कहूँगा, थिएटर का रेलेवेंस अब लोगों की नज़रों में कम हो गया है। लोग कम देखना पसंद करते हैं या ज़्यादा कमर्शियल देखना पसंद करते हैं। पर मुझे लगता है कि एक फाउंडेशन की तरह है जिस पर जो यदि कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभिषेक जी अभी IIMC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है जर्नलिज्म के लिए, उस कॉलेज में अभी स्टूडेंट है। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि आपने अपना फील्ड चेंज क्यों किया? जर्नलिज्म में आप कैसे आ गए थिएटर करते करते? देखिए मुझे लगता है कि मैंने अपना फील्ड चेंज नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं थिएटर में रहकर भी एक्सप्रेशन जो था वो मेरे लिए मायने रखता था। थिएटर मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे मैं एक्सप्रेस करता हूँ वो जो मैं कहना चाहता हूँ। जी। जर्नलिज्म भी मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो एक्सप्रेशन का एक अच्छा माध्यम है। और तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैं जर्नलिज्म करने के लिए प्रेरित हुआ। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने बस शायद एकेडमिकली थिएटर परस्यू नहीं किया है। मैं आज भी जितना मुझे मौका मिलता है थिएटर में पार्टिसिपेट करना, एज ऑडियंसेस, एज रीडर्स, जिस भी प्रकार से मैं कर पाता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है वो एक्सप्रेशन है जो मायने रखता है मोर देन एनीथिंग एल्स। ऐसा कोई थिएटर आर्टिस्ट है जिसको आप अपनी प्रेरणा मानते हैं? जी देखिए, एक थिएटर आर्टिस्ट मतलब ऐसा कोई एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं है। कई आर्टिस्ट हैं जिनको देखा, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जिसमें सबसे पहले मैं अपने जो मेंटोर हैं, मेरे थिएटर के मेंटोर जो रहे हैं किरोड़ीमल कॉलेज में पिछले 40 साल से वो थिएटर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। केवल अरोरा, प्रोफेसर केवल अरोरा उनका नाम है। वो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनसे आज भी बातचीत होती है, हम डिस्कस करते हैं अलग अलग प्लेज़ के बारे में कि उनकी क्या विचारधारा है, उनका क्या मानना है अबाउट एनी प्ले। तो एक वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट थिएटर आर्टिस्ट, मल्लिका तनेजा एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी एक्टिव वो रहती हैं, और यूरोप में भी काफ़ी एक्टिव वो रहती हैं, इंडिया में भी और यूरोप में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। अपनी एक्सपेरिमेंटल आर्ट को लेकर वो काफ़ी जानी जाती हैं। इसके अलावा नील चौधरी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, और ऐसे ही कई थिएटर आर्टिस्ट, अमितेश ग्रोवर इज़ वन। तो ऐसे ही कई लोग हैं जिनको मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ और जिनसे हमेशा अक्सर सीखने को मिला है। तो अभिषेक, आखिरी कुछ शब्द जो आप हमारे दर्शकों, जो कि आज के युवा है और कल जाकर शायद आपके जैसे एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहेंगे, आखिरी कुछ शब्द उन्हें कहेंगे आप? जी, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा सभी लोगों को जो इस नाटक को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल करना ही है। यदि आप सवाल करेंगे तो ही आप चीज़ों की तह तक जा सकते हैं, अपनी समझ बना सकते हैं। और यदि किसी चीज़ का आधार है तो सवालों से वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप उस तक पहुंचते हैं। तो आधार तक पहुंचने का सबसे बड़ा
ज़रिया जो है वो सवाल करना है। सवाल कीजिए और सीखते रहिए। कभी भी ये ना सोचिए कि आप जो जानते हैं वो सब कुछ है। जो आपको आता है उसमें हमेशा गुंजाइश है कि आप और सीख सकते हैं, और इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में आप रखिए। यही मेरा सबके लिए संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही युवा कलाकारों के बारे में जानने के लिए, उनकी विचारधारा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे शो यूथ की बात पर। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। बने रहिए IIMC न्यूज़ पर।